Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel Singham Sir English Classes. आज हम यहाँ पे नरेशन का सेकंड सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे आज की वीडियो में हम आपको बताऊंगा। पहले तीन पार्ट असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने डाला है। जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं वो भी इन वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स के बारे में जानेंगे और कैसे हम इसमें चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बहुत ही इजी वे में, सबसे इजी वे में, सबसे इजी मेथड में मैं यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलाव हो गए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होगी, क्या हमें क्या चेंजेस करने होंगे, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। प्लीज जो अभी नए आए हैं वो हमारे चैनल को स्किप ना करें और प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। और लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप मूव करते हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रूल के बारे में। रूल के बारे में जानेंगे क्या होता है, कैसे पहचानेंगे ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, जॉय। प्रसन्नता मतलब जॉय, यानी सेंटेंस ऐसा होगा, ऐसा भाव सेंटेंस में प्रकट होगा जिसमें खुशी का, सो यानी सौरो, दुखी का, या फिर आश्चर्य यानी सरप्राइज का आदि भाव प्रकट किया जाता है। सेंटेंस आपको मिलेगा, आपको नोटिस करना है ये सेंटेंस में ऐसे भाव दिखाई पड़ रहे हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है या सेंटेंस आपको दिया हुआ है। अब उसमें क्या होगा कि कैसे आप उसको बदलोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वहां पे यहाँ पे हमने रूल दे रखे हैं। पहला रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल और 5 रूल। ये 5 रूल्स आप सब लोग जान जाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो डायरेक्ट सेंटेंस आपको मिलेगा इनडायरेक्ट में इजीली आप बना दोगे। तो देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर 1, इंटरजेक्शन। सभी लोग ने इंटरजेक्शन देख पढ़ा होगा। इंटरजेक्शन वर्ड होता है, जैसे वर्ड्स आते हैं हुर्रे, एलास, ब्रायो, समझे, इस तरह के वर्ड जो होते हैं और उसके बगल में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है तो वो इंटरजेक्शन को बोध करता है। यानी इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, समझे, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होगा और एक वर्ड होगा एलास, हुर्रे करके, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारा ये इंटरजेक्शन है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंडिकेट करेगा। तो मूव इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द को समाप्त कर देते हैं क्योंकि इसके इनके भाव को रिपोर्टिंग वर्ब में स्पष्ट हो जाते हैं। इंटरजेक्शन जैसे हुर्रे से जॉय, जब हुर्रे आपको वर्ड दे दिए है रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लॉज में आपको स्टार्टिंग में हुर्रे, ब्रायो, एलास इस तरह के शब्द दे दिए जाएंगे, वही बताया गया। इंटरजेक्शन हुर्रे से जॉय यानी हुर्रे को बदल के हम यहाँ पे उसको जॉय लिखेंगे। एलास को अगर सेंटेंस हमारा दुखी वाला है तो हम सौरो लिखेंगे। व्हाट ए तथा हाउ से, व्हाट से सेंटेंस शुरू हो रहा है या हाउ से शुरू हो रहा है तो उसमें हमें सरप्राइज लिखना है। तथा ब्रायो से अप्रूवल प्रकट होता है, ब्रायो लिखा होगा तो हम अप्रूवल लिखेंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है तो हमें यहाँ पे पहला रूल ध्यान रखना है। तो हमें अभी आगे चल के एग्जाम्पल देखेंगे जो इससे बिलोंग करेगा। अभी हम रूल के बारे में सीख रहे हैं तो क्या क्या रूल्स हैं। सेकेंड जो रूल बता रहा है, इन्वर्टेड कॉमास जो लगे होंगे, हमें मालूम है रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होता है, उसमें हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डायरेक्ट को बदल दिया जाता है। ये सभी में ही होता है, किसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं,
असर्टिव सेंटेंस जो पिछला वीडियो है, असर्टिव सेंटेंस में भी हमने देखा था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हमें दैट का यूज लगाना होता है। रूल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, के बदले फुल स्टॉप, लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क को डायरेक्ट में दिया होगा और इनडायरेक्ट में जब बदलोगे तो वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर कह रहा है असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, उस एक्सक्लेमेशन मार्क को आपको इनडायरेक्ट में नहीं लगाना है और लास्ट में उसको फुल स्टॉप से संबोधित करेंगे, मतलब असर्टिव सेंटेंस में हमें चेंज करना होगा। हमने नरेशन में पढ़ा था कोई भी सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो और चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, सभी असर्टिव में बदले जाते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, पर्सन और टेंस, पर्सन और टेंसेस का परिवर्तन असर्टिव की तरह ही होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस हमारे पिछले वीडियोस में हमने बताया था, टेंस के बारे में बताया था, और प्रोनाउन वर्ड होते हैं तो उसको फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हमने असर्टिव में बताया था। वैसे ही यहाँ पे पर्सन और टेंसेस को इसमें भी बदले जाते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 5 कहता है रिपोर्टेड वर्ब सेट के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। देखते हैं, हमने बताया हुर्रे आ जाए, एलास आ जाए स्पीच वाले पोर्शन में, उसके अकॉर्डिंग हमें सेड की जगह या सेड थ्रू की जगह हमें उसको संबोधित करना पड़ेगा। अगर हमारा हुर्रे करके हुर्रे आई हैव वन द मैच, तो हुर्रे करके आया तो हम क्या करेंगे, तो सेड जो होगा रिपोर्टेड वर्ब में सेड होगा तो उसको हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, कैसा है सेंटेंस, भाव कैसा है, जॉय, खुशी का है, तो हम जॉय करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, हम वहां पे डैट लगा के सेंटेंस को कंटिन्यू कर देंगे। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कैसे हम इन रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो एक चीज याद रखना बेटा, सेड हो या सेड टू हो तो उसके स्थान पर हमेशा एक्सक्लेम विद लिखना ही होगा। एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम विद आपको लिखना पड़ेगा और उसके बगल में जैसा सेंटेंस में भाव होगा, खुशी का या दुखी का या सरप्राइज का या अप्रूवल का, वैसे ही आपको वहां पे भरना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सक्लेम विद तो लिखना ही लिखना होगा आपको, जॉय होगा तो जॉय लिखना, सेंटेंस है सौरो दुखी वाला है तो सौरो लिखना, मतलब कुल मिलाकर आपको ये लिखना होगा एक्सक्लेम विद जॉय सौरो, तो लिखना ही आपको होगा, तो जरूर लिखना होता है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि कैसे भाई ये रूल जो है सर ने ये 4 या 5 रूल बता दिए हैं, सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे हम उसको बदलेंगे और कैसे किस जगह पे हम क्या लगाएंगे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। पहला सेंटेंस है he said hooray my old friend has come। ये सेंटेंस आपको मिला, आप पहचान गए कि ये सेंटेंस असर्टिव का तो है नहीं बिल्कुल, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है। क्यों? क्योंकि यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड भी लिखा हुआ है ना। रूल पढ़ा था कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फुल स्टॉप में बदल जाएगा। असर्टिव सेंटेंस को वो सेंटेंस बदल दिया जाता है। हुर्रे को रिमूव कर देते हैं, उसके जगह पे हम जैसा सेंटेंस का भाव होगा सेड की जगह उसको हम लिख देंगे। देखो यहां पे सेंटेंस दिया है ही सेड, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब हुआ सेड, तो ही की जगह मैंने ही लिखा, सेड की जगह मैंने यहां बताया एक्सक्लेम विद तो लिखना ही लिखना है, तो मैंने एक्सक्लेम विद लिख दिया। अब सेंटेंस का भाव कैसा है, खुशी का है कि दुखी का है, भाई खुशी का है, हुर्रे।
इंजॉय कर रहा है, खुशी का है, तो मैंने यहाँ पे जॉय को ऐड कर दिया, तो हो गया ना। सैड की जगह मैंने एक्सक्लेम विद जॉय लिख दिया। दुखी वाला होता तो सॉरी लिखते, तो यहाँ पे ही सैड की जगह एक्सक्लेम विद जॉय लिख दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या लिखा, दैट लगा दिया। इतना समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आई ना। एक्सक्लेम विद लिखना है, लिखते ही लिखना है, सेंटेंस का भाव जैसा होगा वैसा यहाँ पे जॉय होगा तो जॉय लिखिए, दुखी वाला होगा तो सॉरो लिखिए, कॉमा हटाकर हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ये हिज माई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हिज। अगर जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है थर्ड पर्सन में कैसे बदला जाता है, सेकंड पर्सन होता है वो थर्ड पर्सन में कैसे बदला जाता है, तो पुराने वीडियोस आप दे दीजिए, लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो माई की जगह मैंने यहाँ पे हिज लिखा। ओल्ड फ्रेंड की जगह ओल्ड फ्रेंड रहेगा। हैज की जगह आपका हैड हो जाएगा पास्ट फॉर्म, कम की जगह कम। सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इजीली बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कि ये हमारी पहचान होती है और जैसा भाव होगा ये रिपोर्टेड वर्ब में हम वैसे भाव को लिखेंगे। एक्सक्लेम विद लिखना ही लिखना है, भाव खुशी का है जॉय लगाया, कॉमा हटाकर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज करेंगे। और टेंस यहां साफ साफ दिया है, पर्सन और टेंस में असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें बदलाव करेंगे। उसी तरह हमने यहाँ पे बदलाव करके हमने सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना दिया है। तो यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ये कहता है he said alas I am ruined। ruined मतलब थका हुआ। वो कह रहा है कि मैं बहुत थक गया हूं। तो यहाँ पे भी थकना हुआ वो दुखी है, थकावट है मतलब दुखी है, खुश तो नहीं है ना। दुखी के लिए हमने पढ़ा था सॉरो लगाना है, सॉरो लगाना है तो यहाँ पे सेड की जगह हम एक्सक्लेम्ड विद लिखेंगे और सॉरो लिख देंगे। तो ही की जगह ही, सेड की जगह एक्सक्लेम विद कैसा भाव, सॉरो लगा दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के मालूम पता चल गया आपको दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है ही, तो ही की जगह ही रहेगा। एम यानी हमने पढ़ा था इज, एम आर बच्चों होगा तो वॉज या फिर वर में बदला जाता है। तो हम यहाँ पे वॉज का हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया और रूल्ड का रूल्ड लिख दिया। हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे, बिल्कुल इजी है ना। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और भी सेंटेंस की हम रिवीजन करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनली प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप इसमें भी कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, 11th क्लास 12th क्लास बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे अगर उनको कंपटीशन फाइट करना है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट ए से रिपोर्टेड स्पीच जब शुरू होगा, व्हाट ए करके शुरू होगा या फिर हाउ करके शुरू होगा से आरंभ हो तो उसके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। व्हाट हाउ किस लिए ज्यादा कुछ होता है, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ मच, व्हाट आर यू आर ड्रिंकिंग, तो इस तरह कुछ भाव प्रकट होता है ना, तो वही बता अधिकता प्रकट करता है। ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि, यानी वेरी लगा सकते हो या ग्रेट लगा सकते हो, शब्द लगा देते हैं। व्हाट ए या हाउ के बाद नाउन आता है तो व्हाट ए या हाउ को ग्रेट नाउन आएगा तो ग्रेट लगाकर उसको सेंटेंस पूरा करना। अगर एडजेक्टिव आएगा तो वेरी लगाकर सेंटेंस को पूरा करना है। तो यहां दिया है परंतु एडजेक्टिव
आने पर उसे वेरी में बदलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऐसे सेंटेंस जिसमें व्हाट ए या हाउ करके रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है, उसमें अगर नाउन है तो ग्रेट लगाना है, एडजेक्टिव है तो हमें वेरी लगाकर आप इसको संबोधित करोगे। और यहां बताया गया है रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको एक्सक्लेम विद नहीं लिखना, उसमें हम केवल एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, एक्सक्लेम में बदल देते हैं। जैसे कि यहां एग्जाम्पल मैंने दिया है, भाई एग्जाम्पल के देने के बाद ही तो बच्चों को समझ में आएगा, तो उसीलिए मैं एग्जाम्पल यहां पे देता हूं कि कैसे आप उसको बदलोगे। राम said to me, how fast you are walking? कितनी तेज दौड़ रहे हो, कितनी देर चल रहे हो। तो यहां पास्ट आया, यहां पास्ट जो है एग्जेक्टिव है, और जब एग्जेक्टिव है तो इन्होंने कहा एग्जेक्टिव आने पर वेरी का यूज करना। तो यहां पहले देख लेते हैं, सेड टू या सेड होगा तो हम एक्सक्लेम्ड केवल लिखेंगे, एक्सक्लेम विद नहीं लिखेंगे। किस केस में, व्हाट ए या हाउ। देखो देखो यहां पे कॉमा के बाद हाउ से शुरू हो रहा है या व्हाट ए से शुरू हो, तो यहां सेड टू या सेड की जगह हम केवल एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। तो राम एक्सक्लेम्ड, कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। यू कौन है, मी मतलब मैं, तो हमने क्या लगाया, आई लगा दिया ना आई। आर इज एम आर तो को वॉज या वर में बदलोगे, तो मैंने यहां पे वॉज लगाया। वॉकिंग का वॉकिंग एडजेक्टिव था पास्ट, तो उसके पहले हमने वेरी का यूज करके तब पास्ट लिखा, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है अगर व्हाट ए या हाउ से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही हो तो हमें, अगर नाउन हो तो हमें क्या चेक करना, हाउ व्हाट ए के जब बाद में नाउन हो या फिर हाउ के बाद में नाउन या एडजेक्टिव हो, तो हमें नाउन अगर है तो हमें ग्रेट वर्ड का सेंटेंस में आपको यूज करना है, अगर एडजेक्टिव है तो हमें उस सेंटेंस में वेरी का यूज करना होगा। अगर सेड होगा तो हमें एक्सक्लेम लिखना होगा, सेड टू होगा तो एक्सक्लेम लिखना होगा, एक्सक्लेम विद नहीं लिखना होगा। तो वही चीज यहां पे दिया गया था, राम एक्सक्लेम दैट हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो आई वॉज यहां पे लिखेंगे। यू का क्या होगा, मी है तो आई लगाया, आर का वॉज लगाया, वॉकिंग का वॉकिंग लिख दिया, वेरी लगा दिया क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और उसके पहले हमने वैल्यू लगाकर सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। तो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको कॉपी में नोट करो। प्रॉब्लम लगे तो हमें कमेंट जरूर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल डाउन जा रहा है, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छा मन लगेगा कि और मेहनत करके आपके हमने वीडियो लेकर आऊं। प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।